छोटे भाई हैं। हम 3 भाई थे। तीनों भाई में हम लोगों का अटूट प्यार था। ये दुनिया जानती है, कम से कम देश के लोग जानते हैं कि महाभारत भी हमारे तीनों भाई के प्रेम के सामने में फेल था। 28 नवंबर 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन हुआ 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं था। मेरा दुर्भाग्य कहिए कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहें। क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अक़लियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया और उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमज़ोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। देखिए, चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहें, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहें। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज़ होकर हमारे पार्टी से चले गए हैं, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। वो एक आदमी बोलिए तो हम जवाब देंगे। स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 सांसद हम लोग सशरीर जा करके उपस्थित होकर मैंने उनको कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो पार्टी के अध्यक्ष भी आप ही रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात होगी। आपने एक चीज, आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की, ऐसी खबर आ रही है ललन सिंह से मुलाकात। गलत बात है। जेडीयू में जा रहे हैं? नहीं भाई, 100% गलत है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को चूचू को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है,
तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, चिराग पासवान क्या बोल रहे हो सर? नहीं बोलने का तो आप साफ तौर पर पशुपति पारस को सुन रहे थे। सीधे तौर पर अब जो बगावती तेवर देखे जा रहे थे वो बहुत स्पष्ट हो चुका है कि नाराजगी किस बात को लेकर थी। चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है, वो परिवार के सदस्य हैं, परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा वो रिश्ता बरकरार रहेगा, ये बात भी पशुपति पारस की तरफ से कही गई है। लेकिन नाराजगी सबसे बड़े मुद्दे को लेकर रही, वो मुद्दा था एनडीए से अलग होना। उनका यही कहना है कि एनडीए के साथ हम थे, हैं और रहेंगे, और जो लोग हमसे नाराज होकर पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं वो सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार फिर से उन्होंने कहा है। अंजू सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंजू, पशुपति पारस ने बहुत साफ और क्लियर शब्दों में कह दिया है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं, बागडोर जिसके हाथ में है उनसे सभी नाराज हैं, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पारस ने कही है वो ये है कि मैं पार्टी को तोड़ नहीं रहा बल्कि पार्टी को बचा रहा हूं। जी बिल्कुल, पशुपति पारस ने साफ तौर पे यहाँ पर कहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान अकेले सारे निर्णय ले रहे थे, उससे सब लोगों के अंदर, पार्टी के जितने लोग थे उनके अंदर नाराजगी थी, और बहुत सारे जो सहयोगी थे, बहुत सारे जो सहयोगी दल थे वो इन्हें छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग पार्टी के चले गए। तो अभी वो साफ तौर पर ये गुजारिश कर रहे हैं कि जितने सहयोगी छोड़ के गए हैं वो सारे वापस आए, और एनडीए के घटक दल वो पहले थे, हैं और हमेशा रहेंगे उनको, क्योंकि वो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि चिराग पासवान पार्टी में बने रहेंगे। लेकिन इन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि अध्यक्ष पद के रूप में शायद वो अभी उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है कि चिराग पासवान पार्टी का हिस्सा रहेंगे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान इस मुद्दे पर आगे क्या कहते हैं। लेकिन पशुपति पारस ने साफ तौर पे ये हिंट कर दिया है कि उनकी नाराजगी इस बात से नहीं है कि अध्यक्ष कौन रहता है, उनकी नाराजगी इस बात से है कि निर्णय किस तरीके से पार्टी में लिए जाते हैं। यानी कि चिराग पासवान का वो साफ तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जिस तरह के वो फैसले ले रहे थे उसमें पार्टी के किसी भी नेता का रजामंदी या उनसे किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं ली जा रही थी। यानी कि पशुपति पारस खुद, जो कि एक वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उनसे भी चिराग पासवान किसी भी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे थे। तो ये साफ तौर पे ये बात उन्होंने यहाँ पर मीडिया के सामने मुखातिब होते कही है। जी बिल्कुल अंजू, देखिए मनमाने तरीके से काम करना, जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बातचीत न करना, सलाह मशवरा न करना, और सबसे बड़ी बात जो भारी पड़ी है चिराग पासवान को वो है नीतीश कुमार के खिलाफ जाना। विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा एनडीए के साथ रहकर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और आखिरकार क्या स्थिति हुई थी वो सब जानते हैं। जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये भी सवाल किया, मीडिया ने पूछा कि क्या ललन सिंह के, जो कि जदयू के नेता है, साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि उनके संपर्क में पशुपति पारस और तमाम वो सांसद जो पार्टी से अलग हुए हैं या जिन्होंने चिराग का साथ छोड़ दिया है वो बने हुए। तो उस सवाल का जवाब उन्होंने ये कहा कि हम उनके संपर्क में नहीं बने हुए हैं, लेकिन हम एनडीए के घटक दल हैं और हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पे ये भी समझने वाली बात होगी कि जिस तरीके से एनडीए का घटक दल जेडीयू भी है, तो ये चीज भी निकल कर आती है कि बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए ये भी उनकी एक कोशिश है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंजू देखिए जो फूट यहाँ पर पड़ी है, अभी तो 5 सदस्य ऐसे हैं, 5 नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे अब देखना होगा कि कितने लोग अब अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक नया धड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पर पशुपति पारस करने वाले। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।